गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं टेंथ का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्टूडेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लेक्चर नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है, ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से वो देखते हैं, उसकी डायरेक्शन देखते हैं, और ईएमआई में अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की। किसकी बात करूंगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली होता क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, यानी उसमें वो जो मैग्नेट बन जाता है वो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ठीक है, और व्हेन करंट पास इन अ कंडक्टर, ठीक है, देन देयर विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट। जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास की जाती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट उसके आसपास आ जाता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को क्या बना देता है? मैग्नेट बना देता है। ठीक है, आपने पहले सुना भी होगा इसके बारे में। आगे समझो, जैसे नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होने से मैग्नेट बनना। क्लियर है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि इसमें क्या बताया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, इलेक्ट्रिक का और मैग्नेट का एक कॉम्बिनेशन है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, ये मैकेनिकल यूज में काम आता है। इसका मैकेनिकल यूज है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल है तो उसको सपोर्ट चाहिए, वो हैमर वगैरह, हथौड़ा वगैरह लगता है बेल से और वो बेल कनेक्ट होती है। ठीक है, तो इसका ये मैकेनिकल यूज है। ठीक है, और ये बनता कैसे है? जैसे सॉफ्ट आयरन की कोर है या फेरोमैग्नेटिक कोई सब्सटेंस है, इसके ऊपर ये वायर इस हेलिक्स की फॉर्म में रैप्ट की जाती है, लपेट दी जाती है। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। आगे समझ में? तो ये जो सॉफ्ट आयरन की कोर है जिसके ऊपर ये कॉइल लपेटी हैं, ये सॉफ्ट आयरन की कोर क्या किसकी बनी होती है? बेसिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी होती है। आगे समझ में? तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से मैग्नेट बनना। ठीक है, एक आता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या चीज़ होती है? सोलेनॉइड क्या होती है? व्हेन ए कॉइल वाउंड इन द शेप ऑफ हेलिक्स, जब कॉइल को वाउंड किया जाता है, रैप्ट किया जाता है, किसमें? हेलिक्स की फॉर्म में, ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, आगे समझ। तो किसके ऊपर वाउंड किया जाता है? या तो अगर हार्ड मटेरियल है कॉइल का तो ऐसे ही वाउंड कर दो, इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग, उसके ऊपर कोई कॉइल लपेट दी जाए तो उसको भी क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, और किसकी फॉर्म में? वो हेलिक्स की फॉर्म में, यानी हेलिकल कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग की फॉर्म में। कंसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर उनका। ठीक है, और ये जो वायर है ना, ये इंसुलेटेड होती है। इंसुलेटेड का मतलब ये है कि मतलब ये वायर को छील के मत लगाना। ठीक है, वायर मतलब एक दूसरे से मतलब वायर के ऊपर वायर खुली नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर जो रबड़ की पट्टी है या फिर और कुछ है वो ऊपर से इंसुलेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ताकि एक वायर दूसरे से कनेक्ट होने के बाद कोई इफेक्ट ना हो। क्लियर? और इसका यूज क्या होता है? जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है इसके भी। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट वो इतना बेसिकली इतना डीपली हम +2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको केवल यूज़ किया जाता है ओनली मैग्नेटिज्म के केस में, यानी टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए सोलेनॉइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लिया इसमें जो ये कॉइल है इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। मान लिया एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोलरिटी बन रही है। ठीक है, यानी जब इसमें करंट फ्लो करता है तो ये बेसिकली जैसे बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, ये एक बार मैग्नेट ही बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया गया है कि ये सोलेनॉइड है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाएंगी और इसमें अंदर करेंगी। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी और ऐसे से इसमें एंटर होंगी। ठीक है, तो अंदर की डायरेक्शन ये रहेगी, यहाँ से यहाँ, और बाहर ये नॉर्थ टू साउथ। आगे समझ में? तो एक तरह का क्या बन जाता है? मैग्नेट ही बन जाता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि अगर लाइन ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे सेम हैं, सेम गैप में हैं, तो इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर इनकी सेपरेशन कम है तो, और इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अगर ये लाइन्स मैग्नेटिक लाइन दूर दूर हों
तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस पे हो, मतलब कोई ज़्यादा गैप है किसी में और किसी में थोड़ा गैप है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और नोट करके रखना, बाकी ये +2 लेवल की बात है। अगर डॉट कहीं पे लगा रखी है, डॉट, क्लियर है, तो डॉट दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आउटवर्ड, कि वहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, अगर क्रॉस मार्क है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को इनवर्ड दिखाएगा, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू द सरफेस। ठीक है, यानी अंदर की डायरेक्शन। और डॉट कहाँ की डायरेक्शन दिखाएगा? बाहर की डायरेक्शन दिखाएगा। इस बात को याद रखना। क्लियर है? ओके। अब इसके एक बेसिक फिनोमिना की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोटर। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था किसकी एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। और जनरेटर किसकी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। यानी इलेक्ट्रिक मोटर किस पे बेस्ड है, किसके प्रिंसिपल पे काम करेगी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करेगी। ठीक है, और बेसिकली जो ये मोटर है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक डिवाइस होती है, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी कुछ इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे, यानी आपने जो शुरू में सीखा था, अभी करंट देंगे, ठीक है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वो उसी चीज़ पे है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करेगी। आगे समझ में? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी? मैकेनिकल एनर्जी में, यानी उसको रोटेट करवाएगी। ठीक है, तो उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, सुनना ध्यान से। इधर ये एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इधर क्या है? साउथ पोल है। ठीक है, ये फिक्स हैं अपनी जगह पे और सेम पोल हैं, मतलब सेम इनकी विड्थ है, मतलब सेम ठीक है साइज के हैं। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो आप बेसिकली जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आउटसाइड द मैग्नेट, इट मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ मैंने डायरेक्शन बना दी है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है? जैसे कि आप जानते हैं। इसके बाद क्या है कि ये देखो, इसके अंदर क्या ली है, एक ये रेक्टेंगल एक कॉइल ली है, रेक्टेंगुलर एक कॉइल है। ठीक है, ABCD मतलब कंडक्टिंग कॉइल है। और नीचे ये क्या लगाई है इस कॉइल का, यहाँ पे और व्यू बना के दिखा रहा हूँ, ऐसी है। और ये क्या है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक ब्रशेज बनाई गई है, ये ऐसे ऐसे जो मैंने बना रखी है, सॉरी ये स्लिप रिंग बना रखी है, क्योंकि ये कंप्लीट ऐसे नहीं है, पूरी नहीं है, ये बीच में से कटी हुई है, तो इसलिए इसको क्या बोला है? स्लिप रिंग बोला है। एक इस टाइप की, इस टाइप की स्लिप रिंग। और यहाँ से इस पर क्या लगा है, इधर मैंने जो ये बनाए हैं, ये बनाए हैं, ये है ब्रशेज। ब्रशेज क्या करती हैं, ये स्लिप रिंग घूमते हुए कहीं और ना चली जाएँ, ये ब्रशेज इनको फिक्स कंटैक्ट देती हैं, यहीं पे इनको रखती हैं, और यहाँ से ये फिर रोटेट करती रहती हैं स्लिप रिंग। और स्लिप रिंग स्लिप होने में यानी मूव करवाने में ही हेल्प करती हैं। ठीक है, और नीचे इसको किससे कनेक्ट किया गया है? एक एक्सटर्नल DC सोर्स से, यानी बैटरी से कनेक्ट किया गया है। यहाँ तक समझ आ गई? ये इसकी थी बेसिक कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि ये भी पता लग गया आपको कि ये किसको किस में कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, और होता कैसे है इसमें, यानी जो रोटेशन प्रोड्यूस होगा इसमें, और रोटेशन जो प्रोड्यूस होगा वो टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी रोटेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये कॉइल घूमेंगी इसके अंदर, और घूमने के लिए क्या है, रोटेशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी। 10th में आपने अभी तक नहीं सुना है टॉर्क, आप ये कहोगे कि टॉर्क कहाँ से आ गया? बेटा टॉर्क होता क्या है, जैसे मान लिया किसी बॉडी को लीनियरली चलाने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन में चलाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी किसी बॉडी पे फोर्स लगाना पड़ेगा जब वो बॉडी आगे मूव करेगी। ठीक है, और उसी प्रकार बाय सिमिलर वे किसी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए एक टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो टॉर्क भी एक फोर्स ही होता है, बट वो परपेंडिकुलर पे फोर्स ही टॉर्क बोला जाता है। ठीक है, आगे समझ में मैंने लिखा है कि वी एक्सर्ट फोर्स टू ए बॉडी टू मूव इन लीनियर मोशन, यानी स्ट्रेट मोशन को अटेन करवाने के लिए किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है। उसी तरह टॉर्क की जरूरत होती है रोटेशनल मोशन के लिए। आगे समझ में, तो टॉर्क होता क्या है, टू इक्वल और अपोजिट फोर्स होते हैं डिफरेंट पॉइंट पे। आगे समझ में, डिफरेंट पॉइंट पे कैसे, जैसे मान लिया ये कोई बॉडी है, इसके एक
पॉइंट पे इधर फोर्स लगा दिया, एक पॉइंट पे इधर फोर्स लगा दिया, सेम फोर्स लगाना है, डिफरेंट पॉइंट पे फोर्स लगाना है। तो ये फोर्स इधर मूव कर रहा है इसको, और ये फोर्स इधर इसको रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है, तो ये पूरी बॉडी क्या होने लग जाएगी, रोटेट होने लग जाएगी। आगे समझ में, अरे जैसे कॉमन लैंग्वेज में आप समझो कि किसी बोतल का किसी बोतल का आपको ढक्कन खोलना है, ठीक है, तो हम दो उंगलियां लगाते हैं उस पर, ठीक है, एक उंगली से नहीं खुलेगा ना, तो दो उंगली लगाने से होगा क्या कि इक्वल और ओपोजिट फोर्स उस पर एक्सर्ट हो जाएगा, जो कि टॉर्क बना देगा, और टॉर्क से हम इजीली उसको खोल पाएंगे। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि यानी इसी जो टॉर्क है ना, इसको कपल ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। कपल मतलब इक्वल और अपोजिट का एक पेयर है, ठीक है। तो क्लियर है? तो अब इसके बाद क्या है कि फोर्स, अब देखेंगे हम लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस पे कैसे एप्लीकेबल होगा, ठीक है, देखना ध्यान से। तो जैसे मैंने इसी वायर को यहाँ पे बना लिया है, उसी वायर को यहाँ पे बना लिया, आर्मेचर जो कॉइल थी या फिर जिसको क्या बोला, रेक्टेंगल कॉइल बोला था, यहाँ पे बना लिया मैंने, ठीक है, ऐसे। तो उसमें क्या बोला मैंने, या मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। एक कॉइल बना दी मैंने ऐसे, मैंने इसको लिखा A, इसको लिखा B, इसको लिखा C और इसको लिखा D, ठीक है। नीचे मैंने क्या लगाया था, DC का सोर्स लगाया था कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे रिंग भी लगाई थी मैं, वो थोड़ा मतलब सिंपल तौर पे बता रहा हूँ। ऐसे करंट फ्लो किया, यानी ऐसे गया करंट, ऐसे गया करंट, ऐसे करंट आया और नीचे तक आया, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे थी, ऐसे थी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल में जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और करंट भी इधर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, करंट भी इधर फ्लो कर रहा है, तो इनका ये क्या है, ये पैरेलल हो गए दोनों। पैरेलल में फोर्स एक्सर्ट नहीं होता, आप इतना याद रखना 10th में, पैरेलल में फोर्स एक्सर्ट नहीं होता। फोर्स एक्सर्ट किस में होगा, परपेंडिकुलर में होगा, और परपेंडिकुलर पे जब फोर्स लगेगा तो टॉर्क बनेगा। तो पैरेलल में तो फोर्स एक्सर्ट हुआ नहीं, ठीक है, तो इसमें और इसमें तो एक्सर्ट हुआ नहीं। अब ऐसे गया है करंट इस वायर में और घूम के वापस इसमें ऐसे आया नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस वायर पे फोर्स लग रहा है, इस वायर में करंट ऐसे गया है, इस वायर में करंट ऐसे गया है। लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, देखो कैसे, देखो बेटा कैसे, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ये अंगूठा क्या बताता था, याद करो, फोर्स। ये फर्स्ट फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड, और सेंट्रल फिंगर क्या बताती है, करंट। अरे मैंने कल बताया तो था आपको प्रीवियस वीडियो में, फोर्स, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड मतलब करंट। तो यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि मोटर है, और मोटर किसकी एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की है। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा, देखो आप इसमें ध्यान देना, डायग्राम में देखो, पहले डायग्राम में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है बेटा, ध्यान देना, देखो बेटा जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखो, इधर नॉर्थ पोल था, इधर साउथ पोल था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ गई, नॉर्थ टू साउथ, क्लियर है। अच्छा जी, ये जो वायर थी, रेक्टेंगल वायर बता रहा हूँ, ऊपर करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको बता तो दिया कि ऐसे करंट गया और वापस आके ऐसे करंट वापस आया है, ठीक है, क्लियर है ना, समझ रहे हो। अच्छा देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, अब मैं अप्लाई करना बता रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर गया है, तो करंट की डायरेक्शन में किसको रखो, सेकंड फिंगर को रखो करंट की डायरेक्शन में सॉरी, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। क्या फर्स्ट फिंगर आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यस, नॉर्थ टू साउथ है, यहाँ देखो डायग्राम में नॉर्थ से साउथ ये है, और करंट ऊपर की डायरेक्शन में। तो अंगूठा कहाँ है मेरा, अंदर की तरफ, यानी फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर, यानी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पहले ही इनवर्ड फोर्स लगा है। आगे समझ। अब दूसरी वायर पे आइए, दूसरी वायर पे आइए बेटा, दूसरी वायर पे जैसे देखो, इसमें नीचे की तरफ करंट आया है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो, नीचे की तरफ करंट, सेकंड फिंगर बताती है नीचे की तरफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, तो वही है नॉर्थ साउथ, तो ठीक है। तो अब फोर्स कहाँ है, अंगूठा कहाँ है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ आया हुआ है, तो इसमें मैंने लिखा है कि फोर्स आउटवर्ड आया है। आगे समझ, ठीक है, क्लियर हुआ है आपको। तो बेटा एक पे तो फोर्स लगा इनवर्ड,
और एक पे फोर्स लगा आउटवर्ड। इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम थी, तो इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब उनकी वैल्यू सेम है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे लगे हैं, मतलब एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। ये इसको रोटेट करवा देगा, ये इसको रोटेट करवाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट जो अगर डायग्राम बनाएंगे तो मैंने नीचे बनाया है, पहले यहीं पे समझ लो कि ये जो यहाँ पे ही समझो बेटा पहले कि जो ये ए बी है ना, ये और ये जो सी डी है, इन पे टॉर्क लगने के बाद ये रोटेट कर जाएंगी, रोटेट कर जाएंगी तो सी डी तो ए बी की जगह पे आ जाएगी, और ए बी कहाँ चली जाएगी, सी डी की जगह पे चली जाएगी। तो देखना मैंने नीचे डायग्राम बनाया है कि यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ तो सी डी आ गई और यहाँ पे ए बी आ गई, ठीक है। तो एवरी हाफ रोटेशन, हर एक हाफ रोटेशन में है ना, ये ऐसे ही मूव करती रहेगी, ए बी की जगह पे एक बार सी डी आ जाएगी, फिर सी डी की जगह पे ए बी आ जाएगी, ऐसे ही मोमेंट, ऐसे ही इनका रोटेशन चलता रहेगा और ये मैकेनिकल एनर्जी को अटेंड करती रहेगी। आगे समझ तो आपने क्या दिया था, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी थी, और ये किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कंटिन्यूसली रोटेशन चलता रहेगा, तो ये प्योरली बेस्ड किस पे है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू फॉर दिस।